सर्वमंगल महामांगले शिवे सर्वासाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए भक्तों, माँ भगवती का इस संसार में कैसे प्राकट्य हुआ, माँ कैसे शक्तिदायिनी बनी, इसकी कथा दुर्गा सप्तशती के अंदर आती है। महिषासुर महाभयानक राक्षस था, बड़ा प्रबल और शक्ति से परिपूर्ण था। उसने 100 वर्ष तक इंद्र से युद्ध किया और अंत में इंद्र को परास्त कर दिया। इंद्र अपना स्वर्ग लोक छोड़ के धरती में विचरने लगे और महिषासुर स्वयं स्वर्ग का अधिपति देवता बन गया। उसने सूर्य को, चंद्रमा को, वरुण को, कुबेर को, सभी को अपने अधीन कर लिया। इंद्र आदि सभी देवता विचरते भटकते हुए भगवान शिव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। सब ने त्राही माम करके पुकार लगाई। कहा, भगवान हम इस मृत्युलोक में विचर रहे हैं, महिषासुर के सताए हुए हैं, भगवान कोई उपाय निकालिए जिससे उस महिषासुर का युद्ध के द्वारा उसको मृत्युलोक की प्राप्ति हो सके। भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया, ब्रह्मा जी विष्णु आदि को भी क्रोध आया और क्रोध के कारण इन 3 देवताओं के शरीर से महातेज पुंज प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अपने शरीर से एक तेज पुंज प्रकट किया, भगवान विष्णु ने भी तेज पुंज प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने भी तेज पुंज प्रकट किया, इंद्र आदि सभी देवताओं ने एक अपने शरीर से तेज पुंज प्रकट किया और सारा तेज एकत्रित हो गया। और एकत्रित होते ही सारे शरीर के द्वारा उस तेज पुंज के अंदर प्रकाशमान हो गया, ज्वालाएं निकलने लगी और उस तेज पुंज से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होने लगा। कुछ ही समय पश्चात वो तेज पुंज एक नारी के रूप में परिवर्तन हो गया। भगवान शिव के तेज से मां भगवती का मुख प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के तेज पुंज से मां भगवती के चरण प्रकट हुए। भगवान विष्णु के तेज पुंज से मां भगवती के भुजाएं प्रकट हुई। यमराज के तेज पुंज से मां भगवती के बाल केश प्रकट हुए। सूर्य के तेज पुंज से मां भगवती की उंगलियां प्रकट हुई। कुबेर के तेज से मां भगवती की नासिका प्रकट हुई। इस प्रकार अग्नि के तेज से मां भगवती के 3 नेत्र प्रकट हुए। वायु के तेज से मां भगवती की नासिका प्रकट हुई। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से मां भगवती का नारी स्वरूप महातेज रूप प्रकट हुआ और मां भगवती ने नारी रूप बनकर अट्टहास गर्जना करी, जिससे पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। सभी देवताओं ने मां की स्तुति करी, मां का आह्वान किया, हे दुर्गा, हे महामाया, हे शक्ति स्वरूपा, हे आनंद करने वाली, हे मां भगवती शत्रु का नाश करने वाली, हे मां भगवती इस महिषासुर का वध कीजिए, मां भगवती इस पे विजय प्राप्ति कीजिए और अपने बच्चों को सुख प्रदान कीजिए। इसलिए भक्तों, इस प्रकार सब देवताओं के तेज पुंज से मां भगवती का प्राकट्य हुआ। इसलिए इसी मां को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। एक साधे सब साधे। इसलिए हम अगर मां भगवती का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो सभी देवताओं का पूजन योग्य माना जाता है। इस शक्ति की आराधना करने से फोड़े, फुंसी, चेचक, ग्रह, पीड़ा, दोष, किसी प्रकार की अनहोनी, कलह, मोहन, मारण, विष्टादन आदि मंत्र टिक नहीं सकते। इस मां भगवती की स्तुति शक्ति स्वरूपा से शत्रु का विनाश हो जाता है, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आनंद ही आनंद होता है। इस प्रकार इसको मां शेरावाली कहा गया, इसको दुर्गा कहा गया, इसको शक्ति स्वरूपा गया है, इसको अर्धनारीश्वर आदि रूप से सभी लोग सम्मोहित करते हैं। इस प्रकार सभी को मां भगवती का पूजन करना चाहिए। दूसरा नवरात्रा मां भगवती ब्रह्मचारिणी का है। ये ब्रह्मचारिणी मां भगवती जो राजा हिमाचल के घर पे जन्म लिया और इस मां भगवती ने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया, अंगूठे पे खड़े होकर हजारों वर्ष तप किया। 1000 वर्ष तक मां भगवती
शाक फल आदि पे रही। उसके बाद 100 वर्ष तक निराहार रहकर माँ भगवती पेड़ की डाली पर रहकर उग्र तप किया। ऐसे उग्र तप से इनका शरीर सूख गया, इसलिए इनको ब्रह्मचारिणी माता कहा गया है। ये श्वेत रूप धारण करने वाली है। इनके एक हाथ के अंदर माँ भगवती का अष्टदल कमल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। ये भगवती माँ संयम, नियम, व्रत आदि को रखने वाली है। इनके पूजन से बच्चों के शरीर में संयम की प्राप्ति होती है, बच्चों में नियम की प्राप्ति होती है, उनकी बुद्धि प्रबल हो जाती है और पढ़ाई शिक्षा में अच्छे रहते हैं। इसलिए बच्चों को कि ब्रह्मचारिणी माता का पूजन करना चाहिए। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि के अंदर सभी को माँ शक्तिदायिनी का पूजन करना चाहिए, इनका आह्वान करना चाहिए। और किस प्रकार हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि माता के जो अस्त्र शस्त्र हैं किस किस देवता से प्राकट रूप में माँ को प्राप्त हुए हैं और माँ किस प्रकार शेरावाली बनी, दुर्गा बनी और किस प्रकार महिषासुर आदि का वध किया। बोल सच्चे दरबार की जय।